Hi guys, welcome back to our channel. So this is the time, this is the most requested video. मुझसे आप लोग इतने questions पूछ चुके हो कि कुछ का जवाब तो मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दे चुकी थी, बट देयर वर मेनी क्वेश्चंस जिनका जवाब मुझे देना था एंड आई थिंक वो थोड़ा इलेबोरेटिव आंसर्स थे, तो वो यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा जाते, तो इसलिए मैंने सबसे एक Q&A पूछा था इंस्टाग्राम पे कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. So this video is particularly dedicated towards first trimester and before pregnancy symptoms and everything, because there were n number of questions which you guys were asking. So मैंने सोचा why not answer all of these today. So मैंने बहुत सारे questions पूछे थे जिनका मैं आंसर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे दे चुकी हूँ. मैं उनका आंसर नहीं देने वाली, बट कुछ होंगे ऐसे क्वेश्चन जिनका मैं दे भी चुकी हूँ. मैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे दिया हुआ है, आप वहां जाओ. वहाँ पे मैंने प्रेगनेंसी करके हाईलाइट बना रखे हैं जिसमें मैंने काफी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट. तो अब जल्दी से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ सो दैट आप लोगों को मैं बता सकूं. बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि वेरोनिका, व्हाट चेंजेस यू डिड इन योर डाइट बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर कंसीविंग. हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम नेचुरली कंसीव करें. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट हम लोग रिसेंटली एक ट्रिप पे होके आए थे. हमने बहुत जंक फूड खाया था, जो लक्ष्य को पता है. सो ऐसी मैंने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था. थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस थे, ज्यादा नहीं थे. जैसे मैंने थोड़ा बहुत कोक वोक कम कर दी थी. एंड इफ यू टॉक अबाउट मीठा तो मैंने खाया था यार, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने छोड़ा है मीठा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत वॉक वगैरह मैं कर लेती थी. इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं करे, कोई चेंजेस मैंने नहीं करे अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा. सो अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस आई डिड, सो टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे कोई खास लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए थे. एंड उसके बाद जब हम अपनी ट्रिप से आए, सो मेरे घर पे बैक टू बैक दो मेरे कजन्स, मेरी क्लोज कजन्स की शादी थी. हम लोग वेडिंग्स में इतना बिजी थे कि हमें कुछ पता ही नहीं था. इनफैक्ट वी वर नॉट इवन अवेयर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. हमें यही नहीं पता था, वो हमें बाद में पता लगा. तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि वेरोनिका, व्हाट वर योर अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी. जो आप पीरियड होने वाले होते हैं, जो आपके बेसिक सिम्टम्स होते हैं, क्रैम्प्स हो गए, बैक पेन हो गई, लेग पेन हो गई, ये सब चीजें. तो मेरे भी यही सेम सिम्टम्स थे, बट हाँ हम लोग शादी में इतने ज्यादा बिजी थे कि इतना ध्यान ही नहीं गया था. जो मेरी पीरियड डेट होती है वो मेरी पास हो गई. आई वेटेड फॉर लाइक 10 days. मैंने 10 दिन बाद मैंने चेक करा था. पहला चेक मैंने करा था रात को. आई गॉट दैट प्रेगनेंसी किट और रात को किया. रात को करने के बाद मैंने सेकंड टेस्ट रात को भी आ गया था, मेरा पॉजिटिव है. बट मैंने एक और किया, क्योंकि कहते हैं कि जो सुबह 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 योर फर्स्ट यूरिन टेस्ट दैट इज द एक्यूरेट वन. सो मैंने सुबह उठ के नेक्स्ट सुबह दोबारा वो टेस्ट किया. सो उसमें भी मेरा पॉजिटिव आया था. एंड उसके बाद देन वी वेंट टू द डॉक्टर. एक और ये क्वेश्चन था जो मुझे याद है कि वेरोनिका, डिड यू टुक एनी मेडिसिन. फॉलिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव. सो मेरा ऑलरेडी स्किन ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे डॉक्टर के साथ पिछले 1 साल से. उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही बोला था कि वेरोनिका, यू कैन स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड, मतलब ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप फॉलिक एसिड लोगे. तो मैं फॉलिक एसिड ऑलरेडी 1 साल से ले ही रही थी. बट यार आप लोग डू कंसल्ट योर डॉक्टर. कुछ भी जो वेरोनिका सजेस्ट कर रही है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से है जो ये बता रही है. वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर आपके जैसे ही हैं हम. हमारी तो जर्नी जैसे थी वो वैसे वैसे हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं. बट आई बिलीव दैट हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है. सो डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग वी शेयर विद यू. तो आपकी बॉडी पे वो चीज सूट करती है नहीं करती वो आपको आपके डॉक्टर से पूछना पड़ेगा. So basically, folic acid एक ऐसी medicine है which every gynecologist will suggest you to start having if you guys are planning to conceive. So yeah, you can definitely contact your gynecologist or any doctor which you think is right. You can just go and talk about it. There were many questions that Veronica, we are trying from so long but we are not able to conceive. So guys, I am not the right person for that. The only right person for that is your doctor, your gynecologist. Just go talk to her or him. Just let it be. मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस है वो सारे आप अपने डॉक्टर से पूछो, बिकॉज डॉक्टर से बढ़िया पर्सन कोई भी नहीं है. एक ये क्वेश्चन भी था, वेरोनिका, इट इज अ प्लान्ड और एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी ट्राइड and with God grace it happened. So yeah, you can say it's a plan. As I said, हमने try किया and it happened. Thanks to भगवान जी, thanks to बाबा जी के हो गया सब कुछ ठीक ठाक.
एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यार, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ यार अब शादी को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए थे राइट, मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ अब भगवान जी कभी भी हमें ब्लेस कर दे तो वी आर हैप्पी। वी आर गुड टू गो, यस। वी डोंट हैव एनी। हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर थे इस चीज के लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम तभी गए डॉक्टर के पास व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग, वी न्यू दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। शी सेड कांग्रेचुलेशंस, ये सब चीजें, एंड देन फिर वहां से पूरी चीजें शुरू हुई। एंड देन ऑफ कोर्स जो जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दैट आई हैड। सो ये थे मेरे क्वेश्चंस जो सबने पूछे थे। ये कुछ फ्यू क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मैंने इंस्टा पर नहीं दिया है। सो आई टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या थे? आई हैड नो मॉर्निंग सिकनेस, हार्डली 2 या 3 बारी मुझे फील हुआ था नॉजिया, बट ऐसा कुछ वॉमिट नहीं हुई मुझे। सो टचवुड आई हैड नो नॉजिया। ये सबसे बड़ी चीज जो बहुत लड़कियां फेस करती हैं, आई नो सबकी बॉडी एंड सबकी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। तो कई फेस करती हैं और कई फेस नहीं करती हैं। सो आई वॉज वन ऑफ देम जिसने फेस नहीं किया। देयर वॉज नो नॉजिया। हाँ, मेरा एक चीज थी, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी नींद आती थी दैट आई कांट इवन टेल यू। मुझे बहुत नींद आती थी। एंड इफ यू टॉक अबाउट हाउ वाज माई एपेटाइट, तो मेरे को खाना मैं खाती थी, मतलब आई यूज टू ईट अ लॉट भी नहीं, बट हाँ जो मैं खाती थी वो खाती थी, बेसिक घर का खाना एंड एवरीथिंग। एक चीज थी जो मुझे टाइम पे पता लग गई थी दैट वी शुड नॉट हैव अजीनोमोटो। चाइनीज फूड वाज समथिंग व्हिच आई अवॉइडेड ड्यूरिंग माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट, मैं अभी तक मैंने चाइनीज फूड ट्राई ही नहीं किया है। और एक चीज और, जिस दिन मुझे पता लगा दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, उस दिन से लेकर आज का दिन है, आई स्टॉप्ड हैविंग कोक, पेप्सी, थम्स अप, कुछ भी नहीं, लिटरली मैं कुछ नहीं पीती। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको कब अपने बेबी की हार्ट बीट सुनाई दी? सो मेरी डॉक्टर ने मुझे 8 वीक्स पे बोला था दैट यू गो एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, एंड उसमें आपको अपने बेबी की हार्ट बीट पता लगेगी। सो बेसिकली 6 to 8 वीक्स के बीच में आपको अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। मतलब मैं तो लिटरली, मेरी आंखों में से पानी आ गया था। और लक्ष्य को तो ना अल्ट्रासाउंड में अंदर जाने नहीं दिया था, बट दे मेड श्योर कि लक्ष्य को सुनाई दे रही है बेबी की हार्ट बीट। सो आई डोंट नो लक्ष्य को कैसा फील हुआ, वो तो लक्ष्य ही बताएगा। हाँ, मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं देखने दिया था उन्होंने मेरे को, पता नहीं यार मेरे को मतलब हार्ट बीट सुनाई दी थी, हाँ, बिकॉज वो तो उनके पता नहीं स्पीकर लगे होते हैं क्या होता है, वो करेक्ट। इतने तेज होते हैं कि बाहर तक सुनाई देती है। सो बेसिकली बट कर्टन लगा हुआ था। सो आई वाज इस साइड कर्टन का, लक्ष्य उस साइड कर्टन के, तो ही कैन नॉट सी बट ही कैन लिसन। yes, but that feeling was amazing यार, मतलब how peaceful and how blissful that situation was। और मतलब हम लोग ना वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते यार, ये तो एक फीलिंग है जो आप फील करते हो। वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि हाउ यू फील। यार मेरे से आके क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, बट मैं नहीं बताने वाली। मैं अभी व्लॉग में भी ये चीज बोल रही हूँ, व्हेन इज योर ड्यू डेट? इट शुड बी अ सीक्रेट एंड अ सरप्राइज टू ऑल द ऑडियंस हु आर वाचिंग अस। सो मैं अपनी ड्यू डेट नहीं शेयर करने वाली। जब होगा हम लोग आपके साथ उसी दिन शेयर कर देंगे, राइट? इसी बात पे आप भूल गए हैं, ये अपना इविल आई ब्रेसलेट डाल लीजिए। इसको तो जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ उसको होता है ये पहन ले भाई तू। ओके, सो एक और क्वेश्चन है। आई हैव गैस अलॉट, बैक पेन एंड गैस पेन की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। सो इसके लिए तो आई गिव यू फ्यू सोल्यूशन। सबसे पहला तो कि सुबह खाली पेट उठकर बनाना खाओ, उसके बाद टेक नारियल पानी एवरी डे, और छोटी छोटी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मील्स लेते रहो ताकि आपको गैस ना बने। दिस इज द ओनली वे जिससे आप गैस को अवॉइड कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। पानी तो भैया इतना पीना कि बस पानी पीना मत भूलना पूरी प्रेगनेंसी में, ये चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। बाकी डिस्क्लेमर तो यही है, मैं तो जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ के सारी चीजें करना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो एक और ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू गेट हेयर कलर एज आई हैव ग्रे हेयर? सो ये मेरे को भी यही सेम क्वेश्चन था कि क्या मैं अपना हेयर कलर करवा सकती हूँ या मैं नहीं करवा सकती। तो मेरे से पूछने से अच्छा है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो, क्योंकि मैंने भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ही पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे अपने हेयर कलर कराना है बिकॉज मेरे थोड़े ग्रे हेयर है, तो मैं करवा सकती हूँ। लेकिन मैंने करवाया था अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद, 4th मंथ की स्टार्टिंग में करवाया था शायद। तो बिल्कुल मेरा 4th मंथ लगा ही था एंड मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे या बेबी किसी को भी। सो शी सेड नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो एंड गेट योर हेयर कलर डन, अभी करवा लो। तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो, इफ शी सेज कि या यस यू आर गुड टू गो, यू हैव नो कॉम्प्लिकेशन और नो प्रॉब्लम,
देन गो एंड गेट द हेयर कलर डन। बट अब मैं कराऊंगी बेबी के बाद, ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद भी। एक और क्वेश्चन है कि नेल एक्सटेंशंस भी नहीं कराने चाहिए क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं वो दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बेबी। सो ये भी मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था, शी अलाउड मी एंड आई गॉट इट डन। लेकिन मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अपने नेल सिर्फ 2 बार करवाए, एक जब मुझे अपनी बेबी रिवील वीडियो बनानी थी तब, और दूसरा मैंने अपने बेबी शावर पे कराया। उसके बाद मैंने नेल एक्सटेंशन कराया नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मेरे नेल्स अभी ऐसे ही हैं और अब मैं कराऊंगी डिलीवरी के बाद ही। हाँ, और मुझसे ये भी पूछा है किसी ने कि डिड आई फेस एनी गैस्ट्रिक इश्यूज। सो टचवुड नो, बिकॉज मेरी भी आदत है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाती रहती हूँ। मतलब ये मेरी हमेशा से आदत है, मैं एकदम से ज्यादा नहीं खा सकती, बट मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंटरवल्स में छोटी छोटी मील्स लेती रहती हूँ पूरा दिन लिटरली, जब तक मैं सोती नहीं हूँ। एक और क्वेश्चन है, प्लीज शेयर अबाउट द सप्लीमेंट्स अदर देन फॉलिक इफ यू हैव टेकन एनी। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। मैंने सिर्फ फॉलिक एसिड खाया था, वो भी मेरी डॉक्टर ने, स्किन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। आपको अगर कोई भी सप्लीमेंट्स लेने हैं, द ओनली पर्सन यू कैन आस्क इज योर गायनाकोलॉजिस्ट, नॉट मी। अनदर क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप वॉमिटिंग एंड व्हाट डाइट टू फॉलो। सो टू बी ऑनेस्ट, आई हैड, मुझे 1-2 बारी वॉमिट टाइप फील आई थी, बट उसके लिए मैं क्या करती थी, आई यूज टू कीप अ कैंडी विद मी। कभी मैंगो बाइट हो गई, कुछ हो गई, तो आई यूज टू टेक दैट सो दैट मेरी जो वो फीलिंग है वो सप्रेस हो जाए। मैंने ये ट्राई किया था क्योंकि मुझे 1-2 बार ही ऐसी फीलिंग आई थी। बट अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो मेरे को नहीं पता यार, आई विल बी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा मैं कभी इन डेप्थ गई नहीं। जो आपके साथ आप फेस कर रहे होते हो, आप उसके बारे में ज्यादा इंटू होते हो, आप सोचते हो। अब जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ बैक पेन एंड देन रिब पेन्स, तो मुझसे इसके बारे में आप पूछोगे, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या कर सकते हो, बट आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स जो नहीं मैंने फेस करी। और रही बात डाइट की, तो यार आई वुड सजेस्ट कि जितना घर का खाना ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो वो खाओ। प्रोटीन लो, फाइबर लो और विटामिन लो, ये सारी चीजें लो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको प्रेगनेंसी में। जितना ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी ले सकते हो, इट हेल्प्स इन बेबी स्किन। प्रोटीन लो, प्रोटीन से बेबी की ग्रोथ, एंड घर का खाना खाओ, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सब कुछ खाओ। आई नो क्रेविंग्स होती हैं जंक फूड की भी, वो भी खाओ, मैं वो नहीं कह रही कि वो मत खाओ, बट थोड़ा बैलेंस आउट करके खाओ। कैल्शियम दूध पियो, दूध पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स खाओ ढेर सारे, पानी पियो, ये सारी चीजें करो। सो दिस इज द ओनली डाइट विच आई हैव फॉलोड। मैंने किसी से पूछी नहीं कोई डाइट, बट दिस इज व्हाट आई हैव टेकन इन माय एंटायर प्रेगनेंसी टिल नाउ। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, डिड यू हैव मूड स्विंग्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर? आई एम फीलिंग ब्ला एंड डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। सो मेरे ऐसे कोई मूड स्विंग्स नहीं थे, बट मुझे पूरा दिन नींद आती रहती थी। मतलब ऐसा लगता था मैं तो कुंभकर्ण बन चुकी हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट। मुझे बस बोल दो कोई कि रेस्ट कर ले तो मैं सो जाती थी, इतनी नींद आती थी। एंड रही बात मूड स्विंग्स की, तो टचवुड इतने मूड स्विंग्स नहीं थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये एम ही कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरे नहीं थे, झूठ मत बोलो। हाँ, करने की कोई जरूरत नहीं है। थे कोई मेरे झूठे? मेरे मूड स्विंग्स इतने नहीं थे, बट हाँ मुझे नींद बहुत आती थी। आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट। मैं इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट टायर्ड फील करती थी जैसे पता नहीं मैंने कौन से ही हल जोत लिए, जबकि मैंने कुछ नहीं किया होता था, पर मैं फिर भी थका हुआ फील करती थी, तो आई यूज्ड टू स्लीप। मैं ये सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने आंसर कर दिए हैं, बट एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। ट्राई टू फाइंड अ गायनाकोलॉजिस्ट विच इज नियर टू योर प्लेस, मतलब आपके घर के पास हो, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी हो, एटलीस्ट यू डोंट हैव टू ट्रैवल 1-1 घंटा 2-2 घंटा टू योर डॉक्टर। अगर पास होगी तो इट विल बी इजी टू कम्यूट ऑल्सो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। सेकेंडली मैंने कई लोगों से रिव्यूज सुने हैं कई डॉक्टर्स के, कि कुछ डॉक्टर्स जो है ना वो रिप्लाई व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करना होता है ना, उसके भी वो चार्ज करती हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉट राइट। मैं तो अपने डॉक्टर को घड़ी घड़ी इतना परेशान करती हूँ, इतने मैसेजेस करती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड कि शी इज सच अ गुड डॉक्टर। वो मुझे रिप्लाई कर देती हैं, चाहे कुछ घंटों में कर देती हैं, व्हेनेवर शी इज फ्री। या सो मेक श्योर दैट यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड डॉक्टर। अच्छे से रिव्यूज सबके लेना, सबसे लेना, जिन जिन ने आपको रेकमेंड करा है, ये डॉक्टर अच्छी है, वो डॉक्टर अच्छी है। ऑल्सो अगर अभी भी आपको लगता है मैंने आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, या आपको कोई और क्वेरी अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू कमेंट डाउन बिलो।
नीचे कमेंट करो, मैं वहीं आंसर कर दूंगी आप लोगों को. यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी वीडियो और समथिंग, आई रिप्लाई यू देन एंड देयर ओनली. सो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे. LA के फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, तो यहाँ से हमने कुछ कुछ शॉपिंग करनी है. अब हम जल्दी से रेडी हो रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल भी ऐसे ही हैं, कोई मेकअप भी नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा. लक्ष्य दिख ही रहा है आपको, बिल्कुल रेडी नहीं है और वो होगा भी लेट ही रेडी. हम जब लास्ट टाइम अपने हनीमून पे आए थे तो हम वेगस के फैक्ट्री आउटलेट गए थे, हम ऑरलैंडो के फैक्ट्री आउटलेट गए थे, बट हम LA के फैक्ट्री आउटलेट्स गए ही नहीं थे. सो हमारे लिए भी आज पहली बार है, हम वहाँ जा रहे हैं. एंड लेट्स सी हाउ इज द कलेक्शन एंड व्हाट डिस्काउंट्स दे आर ऑफरिंग देयर. सो अब चलते हैं जल्दी से रेडी होने.